आप सब लोग जानते हैं, श्रद्धावान उपासक पृथ्वी सिंह आज हमारे बीच में नहीं है। अपने जीवन के 75 वर्ष पूरे करने के उपरांत 19 जून को वह हमसे विदा हुए। यह प्रकृति का नियम है, जहां जन्म है वहां मृत्यु भी है। जन्म और मृत्यु ये साथ साथ चलती है। जहां जन्म है तो वहां मृत्यु भी है। तथागत ने बहुत सुंदर तरीके से इसके बारे में हमें समझाया। इस पर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ी सी और चर्चा कर रहा हूं, जो इस बात को समझने में सहायक बनेगी। जब हमारा जन्म होता है तब हमारी कोई पहचान नहीं होती। तो पैदा होते ही व्यक्ति को एक नाम देना पड़ता है। जिस रीति से, जिस विधि से हम नाम देते हैं उसे हम नामकरण संस्कार कहते हैं। तो जीवन के सामान्य संस्कार यहीं से शुरू होते हैं। लेकिन बौद्ध परंपरा में पैदा होने से पहले ही संस्कारों का काम शुरू होता है। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, जब उसका विकास हो रहा होता है, उसी समय से संस्कार की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे हम पाली भाषा में गभ मंगल संस्कार कहते हैं। यानी कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है उस समय का संस्कार। उस संस्कार के पीछे बस एक ही मंतव्य रहता है, जो बच्चा मां के गर्भ में पल रहा है कुछ दिन के बाद उसे दुनिया में प्रवेश करना है। दुनिया में जब वो प्रवेश करे, वो हष्टपुष्ट हो, वो सुंदर हो, उसका पूरी तरह विकास हो। अब बच्चा मां के गर्भ में है तो उसका पालन पोषण, उसका विकास गर्भ में होता है। तो उस समय उस बच्चे की मां को क्या खिलाना चाहिए, क्या उसे पिलाना चाहिए, ताकि उस बच्चे के विकास में कोई बाधा ना पड़े। इसलिए बौद्ध भिक्षु घर में आते हैं और परिवार के लोगों को देशना देते हैं, समझाते हैं कि जो गर्भवती महिला है उसके प्रति परिवार के लोगों की क्या जिम्मेदारी है, उसे काम का बोझ कितना देना चाहिए, उसका मन प्रसन्नचित रहे, घर में कलह ना हो, घर में सभी सुख से रहे, पोषक तत्वों की कमी ना हो। अगर गर्भवती महिला को सही खुराक नहीं मिलेगी तो वो बीमार रहने लगेगी, थकी हुई रहने लगेगी, बच्चे का विकास कम होगा, बच्चा मंदबुद्धि पैदा होगा। इसलिए पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर तथागत ने व्यवस्था की कि जब बच्चा मां के गर्भ में हो तब ही ये देशना देनी चाहिए, परिवार को बताना चाहिए। और जन्म होने के बाद हम उसको नाम देते हैं, क्योंकि पूरी उम्र भर उस नाम से पहचान बनती है। दुनिया से जाने के बाद भी बच्चों की पहचान उसी नाम से होती है। तो नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा संस्कार नामकरण का हो गया। उसके बाद विद्यारंभ संस्कार करते हैं। विद्या का मतलब है विद्यारंभ। बच्चे को पढ़ना है, तो जिस दिन बच्चे की पढ़ाई शुरू होती है उस दिन भी एक संस्कार होता है। बच्चे को लगने लगता है कि अब मेरा नया काम शुरू हो गया। उत्साह के साथ बच्चा पढ़ने जाए, परिवार के लोग जिम्मेदारी को समझे, तो विद्यारंभ संस्कार हो गया। युवा अवस्था आने पर विवाह संस्कार होता है। उसे ग्रस्त जीवन में प्रवेश करना है तो वो भी एक संस्कार हो गया। उसके बाद जब व्यक्ति दुनिया से विदा होता है
तो उसके पार्थिव शरीर को हम अग्नि को भेंट करते हैं या दफनाते हैं, उसको अंतिम विधि संस्कार कहते हैं। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमने जो भी कुछ किया उसी व्यक्ति के लिए किया, उसके नाम से किया। हमने जो भी काम किया उस व्यक्ति के जीवन के कल्याण के लिए किया। लेकिन आज जो हम बैठे हैं, ये जो संस्कार हो रहा है, यह भले ही जाने वाले व्यक्ति के नाम से हो रहा है, लेकिन इसका संबंध हमसे है। जो लोग यहां बैठे हैं उनसे है, जो परिजन है, सगे संबंधी है, मित्रगण है, उनसे है। जिसके नाम से हम संस्कार कर रहे हैं वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जो मृत्यु है ये अचानक आती है, उसकी कोई पहले से तैयारी नहीं होती। कई बार बहुत बीमार व्यक्ति रहता है, हमें लगता है कि मरने वाला है, हो सकता है कई महीनों ना मरे। और कई बार ऐसा होता है बहुत हष्ट-पुष्ट रहता है, अचानक मृत्यु आ जाती है। तो मरने के पश्चात अंतिम संस्कार के लिए ज्यादा समय इंतजार नहीं किया जा सकता। उस समय जो भी लोग उपलब्ध हैं वो सब संस्कार में शामिल हो जाते हैं। समय के साथ जब दूसरे लोगों को पता लगता है, मित्रों को, सगे संबंधियों को, परिजनों को जो दूर बैठे हैं, तो उनकी भी इच्छा होती है कि हम उस परिवार में जाएं, उस परिवार की संवेदनाओं में अपने हाथ बटाएं, उन्हें सहारा दें, साहस दें। अब लोगों का आने का सिलसिला शुरू होता है। तो बौद्ध परंपरा में हर रोज आने की बजाय मृत्यु के 3 दिन के बाद, चौथे दिन के बाद, 5वें दिन के बाद हम इस प्रकार का एक आयोजन करते हैं। इस आयोजन में सभी सगे संबंधी, मित्रगण और परिचित लोग सभी एक दिन आते हैं, आकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और बैठ करके धर्म की देशना सुनते हैं। जो मैं बोल रहा हूं इसे पाली भाषा में देशना कहते हैं, आप लोग प्रवचन समझते होंगे। इस देशना का मकसद है कि हम जीवन को और मृत्यु को समझ सकें। इसके साथ जो हमारे मन में जो भ्रम पल रहे हैं उनसे बाहर निकल सके। महाकारुणिक बुद्ध ने कहा है, जन्म और मृत्यु एक सच्चाई है, यह प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। जहां जन्म है वहां मृत्यु भी है। लेकिन हम लोग करते क्या हैं? जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम बड़े खुश होते हैं, खुशियां मनाते हैं, और जब व्यक्ति दुनिया से जाता है तो हम रोने लगते हैं। जन्म होना भी एक प्रकृति की सच्चाई है और मरना भी एक प्राकृतिक सत्य है। और हम जानते हैं कि मरना है, सभी को मरना है, एक दिन सबको जाना है। कोई अल्प आयु में गया तो कोई प्रौढ़ आयु में गया तो कोई बहुत ज्यादा लंबा जीवन जी के गया। लेकिन जब भी व्यक्ति जाता है हम रोते हैं, दुखी होते हैं। दुखी इसलिए होते हैं कि जब बच्चा जन्म होता है तब हमारा उससे कोई ज्यादा प्रेम नहीं होता। अगर बच्चा पैदा होते ही मर जाए थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन ज्यादा दुख नहीं होता। जो जो बच्चा बड़ा होने लगता है हम उसकी परवरिश करने लगते हैं, हम उससे ज्यादा प्रेम करने लगते हैं। जब और बड़ा होता है तो हम उससे उम्मीदें पालने लगते हैं। मेरा बेटा पढ़ने लगेगा, हमें खुशी होने लगती है। मेरा बेटा और ज्यादा पढ़ेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ऑफिसर बनेगा। अब हमारी उम्मीदें पड़ने लगती हैं। जो जो वो बड़ा होता है परवरिश करने लगते हैं, हमारी उम्मीदें बड़ी होने लगती हैं। शादी होती है तो और उम्मीदें पड़ जाती हैं। अब हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, हम दादा दादी बनेंगे। अब मेरा बेटा कमाने लगेगा, घर में धन आने लगेगा। अब जीवन के हर कदम पर हमारा लोभ,
हमारी भावनाएं, हमारी अपेक्षाएं बढ़ने लगती हैं और ये अपेक्षाएं बंधन पैदा करती हैं, चिंता पैदा करती हैं। अगर व्यक्ति घर में लेट हो जाए तो हम चिंतित हो जाते हैं, जाने क्या घटना घटी होगी। तो हमारी आकांक्षाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती हैं। वो कमाता है तो घर का खर्च चलता है, घर में बैठा है तो हमें अच्छा लगता है, खेत खलिहान में काम करता है तो घर में कुछ और आता है। ये सारी चीजें जो जुड़ती हैं, हम उसके बंधन में बंध जाते हैं। और जब व्यक्ति दुनिया से विदा होता है, इस सच्चाई को हम देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, वो घट जाती है, तब हमें याद आता है अब घर में कौन कमाएगा, अब घर में धन कहां से आएगा। बुजुर्ग थे, घर में बैठे रहते थे, एक सहारा था, बच्चों को संभाल लेते थे, खेत खलिहान को देख लेते थे, आगे बैठे अच्छे लगते थे। पिता जिंदा थे तो बच्चे भी सोचते हैं कि हमारे लिए बड़ा सहारा था। अब व्यक्ति चला गया तो वो सब कैसे होगा, बस ये ख्याल आता है तो रोना आता है। यही बंधन है। इस बंधन को समझ जाए तो हमारे दुख दूर हो जाए। बुद्ध ने कहा है, अगर किसी वृक्ष के पुराने पत्ते नहीं गिरेंगे तो नए पत्ते कहां से आएंगे। कभी आपने सोचा है कि पुराने पत्ते गिरते क्यों हैं, नए क्यों आते हैं? ये सारे पत्ते वही क्यों नहीं बने रहे? कभी किसी के दिमाग में बात आई? थोड़ा सा समझा रहा हूं। जो वृक्ष के पत्ते हैं, ये इसलिए नहीं है कि इससे आपको छाया मिलती है, ये इसलिए भी नहीं है कि इसे वृक्ष सुंदर लगता है। ये उस वृक्ष की आवश्यकता है। पत्ते उस वृक्ष के लिए भोजन तैयार करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, जड़ों से पानी, खनिज लवण गए, धूप आने के बाद वो भोजन बनाते हैं, उससे उस पौधे का पोषण होता है। और ये काम करते करते वो पत्ते जो हैं वो भी कमजोर हो जाते हैं और वो भोजन नहीं बना पाते। जितना भोजन उस वृक्ष को चाहिए उतना नहीं बना पाते, तो दो ही अवस्था होंगी, या तो पेड़ मर जाए या पत्ते बदले। तो वो पेड़ निर्णय करता है अब इन पत्तों को गिर जाना चाहिए, तो वो सारे पत्ते गिरने लगते हैं। फिर नए पत्ते आते हैं, वो नई जिम्मेदारी निभाते हैं और वृक्ष सैकड़ों साल तक जीता रहता है। अगर वो पुराने ही पत्ते बने रहे तो पेड़ को मरना होगा, क्योंकि भोजन बनाने की प्रक्रिया कम हो जाएगी। अब बुजुर्ग आदमी है, आप लोग देखें, जब आप जवान थे कितना काम करते थे, खेत का भी काम करते थे, परिवार का काम करते थे, थकते नहीं थे। लेकिन जो बुजुर्ग हो जाते हैं हम थकने लग जाते हैं। अब उस काम को तो करना ही है, वो काम कौन करेगा? वो हमारे बच्चे करते हैं। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए पेड़ भी समझता है जिंदा रहना है तो पत्तों को गिराना पड़ेगा, और गिरा देता है, नए पत्ते आते हैं, फिर भोजन बनने लगता है और पेड़ का जीवन चलता है। ये हमारा भी जीवन यही है। अगर व्यक्ति बुरा हो जाता है, थक जाता है, कुछ काम नहीं कर पाता है, तो उन्हें जाना ही होगा, ताकि परिवार जवान रहे, समाज जवान रहे, घर परिवार के काम ठीक से चलते रहे। आप समझिए, विज्ञान ने भी यही कहा है और बुद्ध ने भी यही कहा है। कल्पना करो, इस दुनिया से कोई जीव मरे नहीं, जिसका जन्म हो गया और वो मरे नहीं, तो कुछ ही सालों के बाद इस जमीन पर इतनी भी जगह नहीं होगी कि कोई नया व्यक्ति कदम भी रख सके। फिर आप क्या कहेंगे? ये तो जीवन ही बेकार हो गया। तो जीवन सुंदर बना रहे, जीवन अच्छा बना रहे, जीवन ऊर्जावान बना रहे, जीवन में कोई व्यवधान ना आए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का जीवन का एक कार्यकाल है, उसने अपना पूरा किया और दुनिया से विदा हो गया। एक प्रकृति ने विधान बनाया, नियम बनाया, और हमें इसे स्वीकार करना है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं, तो क्या करेगा? मरना तो है ही। इसलिए ये संस्कार किया जाता है ताकि लोगों को
परिवार के लोगों को, मित्रों को, सगे संबंधियों को, समाज के लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। जितने जल्दी हमें समझ में आ जाए, हम उतना जल्दी दुख से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि जो हमारे दुख हैं, ये हमारी इच्छाएं हैं। एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उसका जवान बेटा दुनिया से चला गया, और जिसका जवान बेटा चला जाए बड़ी पीड़ा होती है। वो भी बड़ा अवसाद में आ गया। एक बार तथागत नगर में आए हुए थे, बुद्ध को तथागत भी कहते हैं। वो बुजुर्ग भी सबसे आगे आगे जाकर बैठ गया। देशना पूरी हो गई, सभी लोग चले गए, लेकिन वो बुजुर्ग बैठा रहा। बुद्ध ने कहा कि तुम कुछ खाली खाली से जान पड़ते हो। उसने कहा खाली क्यों न जान पड़ो, मेरा जवान बेटा दुनिया से चला गया। तब बुद्ध ने कहा हमारे प्रियजन ही हमारे दुख के कारण है। अब ये बात कहते उस बुजुर्ग को बड़ा बुरा लगा। हमारे प्रियजन हमारे दुख के कारण कैसे हो सकते हैं? हमें सुख तो अपने प्रियजनों से मिलता है। एक पिता भी ये कहेगा मेरे बेटे से मेरे को सुख मिला, मेरा बेटा मेरा प्रिय है, दुख का कारण कैसे हो गया? बुजुर्ग तो बिगड़ गया, कहने लगा कि तुम तो गलत उपदेश देते हो, और बड़बड़ाता वहां से निकला। थोड़ी दूर गया तो वहां जाकर देखा कि कुछ लोग ताश खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे। जाकर के कहा कि मैं बुद्ध के पास गया था, उसने कहा कि हमारे प्रियजन हमारे दुख के कारण होते हैं, क्या ये बात गलत नहीं है? और वो जुआ खेलने वाले थे, जुआरी थे, कहा बिल्कुल गलत कहा है। हमारे प्रियजन हमारे दुख के कारण कैसे हो सकते हैं? हमारी माँ हमें प्रिय है, पत्नी हमारी प्रिय है, बहन हमारी प्रिय है, भाई हमारा प्रिय है, हमारे दुख के कारण कैसे हो सकते हैं? उस बुजुर्ग ने सोचा कि मेरा तो मत बढ़ गया, समर्थन मिल गया, मेरी बात तो सही है। और वो नगर में जहां भी जाता यही बात बताता, सारे नगर में ये बात फैल गई, और नगर में फैलते फैलते राजा तक ये बात चली गई। जब महाराजा पसेंदी के पास ये बात गई, महाराजा पसेंदी का शासन था उस समय। वो बुद्ध का अनुयायी नहीं था, लेकिन उसकी रानी थी जो थी वो बुद्ध की अनुयायी थी। जब महाराजा पसेंदी के पास ये बात गई तो महाराजा पसेंदी अपनी रानी मलिका के पास गए और कहने लगे कि हे मलिका, मैंने सुना है कि तुम्हारे बुद्ध ने कहा है कि हमारे प्रियजन हमारे दुख के कारण होते हैं, क्या ये बात गलत नहीं है? मलिका ने कहा महाराज, अगर तथागत ने ये बात कही है तो सच ही कही होगी। अब राजा को बड़ा बुरा लगा, कहा कि तुम तो उनकी शिष्या हो, किसी बात को बिना सोचे स्वीकार कर लेती हो, भला हमारे प्रियजन हमारे दुख के कारण कैसे हो सकते हैं? मलिका ने कहा कि महाराज, इस बात का उत्तर तो मैं पूछ के ही दे सकती हूं। मलिका ने अपने सेवक को भेजा, जाओ तथागत के पास जाओ, उनको नमन करना और कहना कि महारानी मलिका ने ये जानना चाहा है, क्या आपने कहा है कि हमारे प्रियजन हमारे दुख के कारण होते हैं? जैसे जैसा तथागत कहे ध्यान से सुनना और आकर के मुझे वैसे ही बताना। सेवक तथागत के पास गया, नमन किया और अनुरोध किया कि महारानी मलिका ने जानना चाहा है, क्या आपने ऐसा कहा है? तो बुद्ध ने सीधा उत्तर ना देकर के 2-3 उदाहरण दिए। कहा कि एक महिला थी, उसका पति मर गया और वो अपने पति के वियोग में पागल हो गई। रास्ते में से जो भी आदमी गुजरता उसे देखती, कहती क्या तुमने इन्हें कहीं देखा है? शमशान घाट में जाती तो राख में हाथ मारती, क्योंकि अपने पति से प्रेम करती थी, पति का वियोग सहन नहीं हुआ, वो पागल हो गई। एक व्यक्ति का उदाहरण दिया, उसका जवान बेटा दुनिया से चला गया।
वो भी अवसाद में इधर उधर पूछता घूमता, क्या तुमने कहीं मेरे बेटे को देखा है? एक तीसरा उदाहरण दिया कि एक लड़की थी, शादीशुदा थी, अपने मायके के घर में आई। उसका पिता चाहता था कि उसका जो पति है उसके साथ ना रहे, उसे संबंध तोड़ दे, मैं तेरी शादी कहीं और करूंगा। लेकिन वो लड़की अपने पिता की बात को नहीं मान रही थी। रात हो गई, उसके पिता ने समझाने की पूरी कोशिश की कि तू उसे छोड़, तेरी शादी में कहीं और करूंगा। लेकिन लड़की ने अपने पिता की बात नहीं मानी। दिन निकलते ही वो वहां से वापस चलेगी अपने ससुराल, जाकर के अपने पति को सारी बात बता दी। जब पति को बात बताई तो उसे बड़ा क्रोध आया कि ये तो मेरे परिवार को उजाड़ ही देंगे। उसने कुल्हाड़ी ली और कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी का सिर फाड़ दिया, वो मर गई और बाद में खुद भी मर गया। ये 3 उदाहरण देकर के बुद्ध ने कहा हमारे प्रियजन हमारे दुख के कारण होते हैं। और वो सारी बात आकर के सेवक ने मल्लिका को बताई। मल्लिका महाराजा के पास गई और कहने लगी, महाराज क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? उसने कहा कि मल्लिका क्या पूछ रही है, मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूं। उसने कहा कि अगर मुझे कल कुछ हो जाए, अगर मैं मर जाऊं तो कैसा लगेगा? महाराजा प्रसन्न ने कहा कि मल्लिका मुझे बहुत बुरा लगेगा। फिर मल्लिका ने पूछा कि महाराज हमारी इकलौती बेटी है वजीरा, क्या तुम अपनी बेटी से प्रेम करते हो? उसने कहा हाँ, मेरी बेटी तो मुझे प्राणों से भी प्यारी है। तो महाराज अगर हमारी बेटी को कल कुछ हो जाए तो कैसा लगेगा? तो राजा ने कहा कि वो तो बहुत ही पीड़ादायक होगा, बहुत बुरा लगेगा। फिर मल्लिका कहती है महाराज आप राजा हैं और किसी भी राजा की जो प्रजा है वो उसकी संतान होती है। अगर कल प्रजा में कुछ हो जाए, कोई महामारी फैल जाए, लोग मरने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? तो उसने कहा वो तो बड़ा असहनीय होगा। अगर प्रजा में कुछ होता है तो राजा के लिए बड़ा असहनीय होता है, बड़ा कष्टकारी होता है। तो मल्लिका कहती तो महाराज तथागत ने कौन सा गलत कहा है? हमारे प्रियजन हमारे दुख के कारण होते हैं, हम जिससे प्रेम करते हैं वही हमारे दुख के कारण है। अब बात समझने की इतनी सी है, प्रेम करना बुरा नहीं है, लेकिन प्रेम करने के पीछे जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे लोभ हैं, हमारी आकांक्षाएं हैं, जब वो टूटने लगती है। पिता की दुनिया से जाते ही बेटा सोचता है अब जो पिता का दायित्व था कौन निभाए। पिता की मौजूदगी में जो हमें एहसास होता था, सहारा मिलता था, वो कहां से मिलेगा? दुख शुरू हो गया। पत्नी सोचती कि मेरा पति जिंदा था तो मेरा सहारा था, दुख सुख की बातें बताती थी, बैठ करके दुख सुख की बातें कर लेते थे। परिवार में जब भी कोई संकट आता था मिल करके पार उतर जाते थे। पति चला गया तो मेरा सहारा कौन बनेगा? इस वृद्ध अवस्था में मेरा सहारा कौन बनेगा? ये ख्याल आता है तो रोना आता है। बेटियां भी सोचती हैं मेरा पिता घर में था तो हम भी आ जाती थी, पिता नहीं है तो बड़ा मुश्किल होगा। भाई भी सोचता है कि मेरा भाई था तो मेरा दाहिना हाथ बन जाता था, जब भी संकट आता तो मेरे साथ खड़ा हो जाता था। तो आज भाई नहीं है तो मैं भी क्या करूंगा? अब ये सारी बातें हमारे मन में दुख पैदा करती है। लेकिन बुद्ध ने कहा बस इन्हीं बातों को समझना है कि प्रकृति का नियम है, उन्हें जाना था और वो चले गए, अब लौट करके नहीं आना। अब उन जरूरतों को हमें पूरा करना है। मां के रूप में पत्नी सोचे अब मेरा पति दुनिया में नहीं है, मेरे बेटों का पिता दुनिया में नहीं है, अब मेरे पास दोगुनी जिम्मेदारी आ गई, मैं मां की जिम्मेदारी भी निभाऊं और मैं पिता की जिम्मेदारी भी निभाऊं। जब ये ख्याल मन में आता है
कि अब मेरे पति नहीं है, मेरे बच्चों के पिता नहीं है, मैं मां बनकर के भी जीऊं और पिता बनकर के जीऊं। जिम्मेदारी का एहसास होते ही दुख कम होने लगता है। भाई भी सोचे, अभी तक मेरा भाई था तो परिवार को संभाले था, मेरा भाई दुनिया में नहीं है, अब मैं ही इनके पिता के रूप में इनका सहारा बनूं। बड़ा बेटा भी सोचे कि मेरे पिता घर में नहीं है, अब पिता का जो दायित्व था, परिवार के प्रति जिम्मेदारियां थी, अब उन जिम्मेदारियों को मैं निभाऊं। अब ये जिम्मेदारी आते ही ख्याल दुख कम होने लगते हैं। तो ये जो हम आयोजन करते हैं, ये आयोजन जिम्मेदारियों का एहसास ही करवाना है कि अब वो तो चले गए, अब जिम्मेदारी हमें निभानी है। बेटियां भी सोचे, अब हमारा भाई अकेला ना रहे, हम भी अपने भाई का सहारा बने, दुख सुख में भागीदार बने। सगे संबंधी भी सोचे, हम भी इनके साथ खड़े हो जाएं और ये दुख में हाथ बटाने का काम है, उस पीड़ा को कम करने का काम है। इतने लोगों को देख करके परिवार को एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे प्रियजन हैं, हमारे मित्रगण हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, मोहल्ले बस्ती के लोग हैं। एक बार इतना सहारा मिलता है तो आदमी उस अवसाद से बाहर निकलता है। बस ये बात समझाने के लिए कि जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है, स्वीकार ही करना होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जानते सब हैं। मैंने जितनी बातें बताई हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो आप ना जानते हो। जानते सब हैं, लेकिन जब वक्त आता है तब हम मानते नहीं हैं। महिलाएं आएंगी, रोती हुई आएंगी, आपके 10 मिनट रोने से जाने वाले व्यक्ति के प्रति कोई दायित्व निभाया, या परिवार की जो महिलाएं हैं, आप आए और 10 मिनट उनको और रुला दिया, ये पीड़ा कम करने का काम हुआ है, पीड़ा बढ़ाने का काम हुआ। आने वाली महिला 10 मिनट रोती है, परिवार की महिलाएं 10 दिन तक रोती है, 12 दिन तक रोती है। और यहां आकर के मैंने पता लगा कि महिला लिपट लिपट के रोती है, जो ना भी रोना चाहे तो वो रुला देती है। तो महिलाओं को भी समझना चाहिए, जैसे पुरुष घर में आते हैं, सभी पुरुष भी आए, कोई रोता हुआ आया, आकर के कोई रोया। ऐसा नहीं कि पुरुषों को पीड़ा नहीं होती, अभिव्यक्ति का माध्यम अलग है। ये आते हैं, परिवार से बातचीत करते हैं, दुख सुख की बात करते हैं, जाने वाले व्यक्ति के जीवन की बात करते हैं। जो बातें होती हैं उन बातों को याद करते हैं तो दुख कम होने लगते हैं। और महिलाएं अगर चुप भी हो, घर वाली महिलाएं, तो आकर रोने लगेंगी, रुलाने लगेंगी। ये काम रुकना चाहिए। महिलाएं भी चुपचाप आए, बिना रोते हुए आए, और घर की महिलाओं को भी चाहिए कि वो रोए नहीं, बैठ करके सिर्फ चर्चा करें, जाने वाले व्यक्ति के गुणों की चर्चा करें, स्वभाव की चर्चा करें, व्यवहार की चर्चा करें, उन्होंने जीवन में जो अच्छे काम किए उनकी चर्चा करें, जिससे हमें प्रेरणा मिले। अब जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों को कामयाब बनाया, सुंदर घर बनाया, परिवार की अच्छी परवरिश की, अच्छे संस्कार दिए, अगर हम उस पर चर्चा करेंगे तो उनकी मधुर स्मृतियां हमारा सहारा बनेंगी। इसलिए हमें जाने वाले व्यक्ति के बारे में गुणों की चर्चा करनी है। इसलिए बुद्ध ने कहा, लंबे समय तक नहीं बैठना, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, ये कोई निश्चित समय नहीं है। वो इसलिए है कि पहले दूर से लोग आते थे, पैदल आते थे, समय लगता था। आज टेलीफोन हमारे पास है, मोबाइल फोन हमारे पास है, सूचना दो, 2 दिन 3 दिन के बाद अपना आयोजन करो, उसके बाद घर के सारे काम शुरू करो। हर रोज आना, हर रोज बैठना, हर रोज होना नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ एक बात और समझनी है, क्योंकि अगर हमारे मन में संदेह रहेंगे तब हम चीजों को बदल नहीं पाएंगे। हमारे मन में पता नहीं कितने लंबे समय से कितनी अवधारणाएं बैठी हुई हैं। जब जन्म होता है तब अलग धारणाएं हैं, और व्यक्ति मरता तो बहुत सारी अवधारणाएं दिमाग में आ जाती हैं। 3 दिन के बाद क्या करना है, अस्थियां इकट्ठी करनी है, फिर अस्थियों को लेकर के गंगा जी में जाना है, फिर वहां जो पंडे बैठे हैं उनको जैसा बताएंगे वैसा करना है, फिर वहां से पानी लेके आना है, सबको छिट्टे मारने हैं। जानते सब क्या है? ये सब कर्म कांड है।
अब जिस व्यक्ति को हमने अपनी आंखों के सामने अग्नि को सुपुर्द कर दिया, उनका क्या शेष रह गया? अब जो हम कर रहे हैं वो सब कर्म कांड है। और कर्म कांड क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे वहम हैं। जाने वाले की आत्मा का क्या होगा? अगर हमने नहीं किया तो उनकी आत्मा भटकेगी, आत्मा भटकेगी तो भूत प्रेत बनेगी। और घर की महिलाएं ज्यादा डरती हैं, अभी 12 दिन तक तो रोती हैं, और 12 दिन के बाद नाम आए और डरने लगेंगी, मुझे तो ससुर जी दिखते हैं, और वो भूत बन गए। अभी प्रिय लग रहे थे, अब अप्रिय हो गए। ये गलत अवधारणाएं हैं। इसलिए हम कर्मकांड करते हैं, और कर्मकांड ज्यादा ईमानदारी से करते हैं, ताकि भूत प्रेत ना बने, आत्मा भटके नहीं, आत्मा सी जगह चली जाए। लेकिन जो बुद्ध ने समझाया है उसको समझना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी घटना है। एक नौजवान था, उनके पिता का देहांत हो गया, अंतिम संस्कार कर दिए। अंतिम संस्कार भी योग्य पुरोहित से करवा दिए। लेकिन मन में ख्याल आया कि मेरे पिता की आत्मा तो भटक रही है। सोता जब भी यही ख्याल आता, जागता जब भी यही ख्याल आता, जब भी मन को थोड़ा समय मिलता, बस एक ही बात दिमाग में, मेरे पिता की आत्मा भटक रही है। बहुत सारे पुरोहितों के पास गया, लेकिन कहीं संतुष्टि नहीं मिली। काफी समय बीत गया और वो इसी अवसाद में भटकता रहा। एक बार नगर में बुद्ध का आना हुआ, तो किसी व्यक्ति ने कहा कि तुम भटकते घूम रहे हो, नगर में तो बुद्ध आए हुए हैं, उनके बराबर तो कोई बुद्धिमान नहीं है, कोई योगी नहीं है। तुम ऐसा करो कि बुद्ध के पास जाओ, निवेदन करो। अगर उन्होंने तुम्हारे पिता के लिए अनुष्ठान कर दिया तो उनकी आत्मा को निश्चित रूप से शांति मिल जाएगी, क्योंकि उनके बराबर कोई भी व्यक्ति जानकार नहीं है। और साथ में यह भी बता दिया कि बुद्ध तो अनुष्ठान करवाते ही नहीं है, कर्मकांड करते ही नहीं है। फिर भी उस नौजवान ने सोचा, हो सकता है कि मेरी बात मान ले। और तथागत के पास गया, हाथ जोड़ के अनुरोध किया कि तथागत, मेरे पिता की आत्मा भटक रही है। मैंने बहुत सारे यत्न कर लिए, मैंने बहुत सारे पुरोहितों से देखा, संस्कार करवाया, लेकिन समझ में नहीं आया। बड़ी उम्मीद लेकर के आया हूं, आप मेरा निवेदन ठुकराएंगे नहीं। अगर मेरे पिता की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान कर दें तो मेरे पिता का कल्याण हो जाए। तथागत ने उस नौजवान को देखा कि ये बड़ा अवसाद में है, ये भटक रहा है, अगर इसको इससे बाहर नहीं निकाला तो इसका जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। बुद्ध तो महाकारुणिक थे, उनके मन में करुणा बहुत गहरी थी। नौजवान से कहा, है नौजवान, मैं तुम्हारे पिता की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करूंगा। ये कहते हुए तो खिल उठा। लोग तो कहते थे कि बुद्ध संस्कार नहीं करवाते। हाथ जोड़ के कहने लगा, ये तथागत आदेश करे कि मुझे क्या करना होगा। तथागत ने कहा कि तुम 2 मिट्टी के घड़े लेकर के आओ। एक घड़े में तो घी भरना है और दूसरे घड़े में कंकर और पत्थर भरने हैं, और दोनों घड़े के मुंह अच्छी तरह से बंद करके मेरे पास ले आओ। और नौजवान तेज कदमों से गया, उसने 2 घड़े लिए, एक में घी भर लिया, दूसरे में कंकर पत्थर भरे, दोनों के मुंह अच्छी तरह से बंद करके दोनों कंधे पर रख करके बुद्ध के पास आ गया। बुद्ध ने कहा कि मेरे पीछे पीछे चला। आगे आगे बुद्ध चलने लगे, पीछे पीछे वो नौजवान दोनों घड़े लेकर के चलने लगा। पास में एक नदी थी, नदी के किनारे पर जाकर के बुद्ध ठहर गए और नौजवान से कहा कि तुम दोनों घड़ों के साथ पानी में उतर जाओ। और दोनों घड़े लेकर के पानी में चला। जो पानी गहरा हुआ, कहा कि दोनों घड़े पानी में रख दो। एक बड़ा सा डंडा लेकर के गए थे, उस नौजवान को देकर के कहा कि डंडे को दोनों हाथों से पकड़ करके इन दोनों घड़ों को तोड़ दो। उस नौजवान ने डंडा पकड़ा और एक एक घड़ा तोड़ने लगा। जब घड़ा तोड़ रहा था तो मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था
कि संस्कार तो ठीक दिशा में चल रहा है, क्योंकि जब व्यक्ति मरता है तो हम भी कपाल क्रिया करते हैं, हम भी तोड़ते फोड़ते हैं। बुद्ध ने पूछा, हे नौजवान, क्या दोनों घड़े टूट गए? उसने कहा कि तथागत दोनों घड़े टूट चुके हैं। तो पूछते हैं, जिस घड़े में घी भरा हुआ था वो कहां गया? उसने कहा कि वो तो पानी के ऊपर तैर रहा है। फिर पूछा कि जिस घड़े में कंकर पत्थर थे वो कहां गए? उसने कहा कि वो तो पानी में डूब गए। अब बुद्ध कहते हैं, नौजवान, अब तुम ऐसा करो, नगर में जाओ, किसी योग्य पुरोहित को बुलाओ, वो यहां आकर के मंत्र बोले, और उनके मंत्रों के बोलने से अगर तैरता हुआ घी डूब जाए और डूबे हुए कंकर पत्थर तैरने लग जाएं, तो निश्चित रूप से तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिल जाएगी। क्योंकि मैं ये मंत्र जानता नहीं हूं, इसलिए मैं मंत्र बोलता नहीं हूं। जितना मैं जानता था उतना मैंने करवा दिया, शेष काम तो किसी पुरोहित से करवा दे। और वो नौजवान पानी में खड़े हुए कहता है, हे तथागत, ये बात बिल्कुल संभव नहीं है कि कोई पुरोहित आए और मंत्र बोले, उसके बोले हुए मंत्रों से तैरता हुआ घी डूब जाए और डूबे हुए कंकर पत्थर तैरने लग जाए। जब ये बात हो ही नहीं सकती तो आप मुझे करने के लिए क्यों कह रहे हो? बुद्ध कहते हैं, नौजवान, तो बाहर निकल के आ जा। अब तू जाग गया है, अब तेरी मूर्छा टूट गई है, मेरी बात समझ सकता है, तू बाहर आ। वो नौजवान बाहर आया और बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारे पिता ने कुशल कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो उनकी प्रशस्ति ऐसे तैरेगी जैसे नदी पर तैरता हुआ घी। ये पानी जहां तक भी जाएगा, घी ऊपर ही तैरता रहेगा। ये नदी समुद्र में मिल जाएगी तो भी घी ऊपर ही तैरेगा, कोई भी इस घी को डुबो नहीं सकता। तो तुम्हारे पिता के कुशल कर्म ऐसे ही तैरेंगे जैसे घी तैर रहा है, उनकी प्रशस्ति दूर तक जाएगी। और अगर तुम्हारे पिता ने बुरे कर्म किए हैं, अकुशल कर्म किए हैं, तो वो उनकी प्रशस्ति ऐसे डूब जाएगी जैसे नदी में डूबे हुए कंकर पत्थर। पानी के बहाव के साथ कुछ घिसट तो जाएंगे लेकिन तैर नहीं पाएंगे। अगर तुम अपने पिता से प्रेम करते हो तो जो तुम्हारे पिता ने अच्छे कर्म किए हैं उनका संवर्धन करो, उन अच्छे कर्मों को और आगे करो, ताकि तुम्हारे अच्छे कर्म भी तुम्हारे पिता की प्रशस्ति में सहायक बन जाए। अगर तुमने भी बुरे कर्म किए तो तुम्हारे बुरे कर्म भी तुम्हारे पिता की प्रशस्ति को डुबोने का ही काम करेंगे। और वो नौजवान गया तो था आत्मा की शांति के लिए। बुद्ध ने कहा कि प्रश्न आत्मा की शांति का नहीं है, प्रश्न तो कुशल कर्मों का है। जो व्यक्ति कुशल कर्म करता है उनके जाने के बाद भी उनकी प्रशस्ति बनी रहती है, और जो बुरे कर्म करता है उनकी प्रशस्ति डूब जाती है। ये नौजवान, आत्मा और परमात्मा के चक्कर में फंसने की आवश्यकता नहीं है। और उसकी समझ में आ गया, हाथ जोड़ करके कहने लगे, तथागत मैं धन्य हो गया। कितनी साधारण सी बात थी, आज तक नहीं समझ पाया। पिता की आत्मा भटक रही है, बस इसी में मैं भी भटकता रहा, और इतनी बात समझ में आते ही उसका जीवन भी धन्य हो गया, उसका जीवन भी बदल गया। ये बात मैंने इसलिए बताई है, यहां पर भी ये सारी बातें चल रही होंगी, क्योंकि कुछ परंपराएं परिवार ने तोड़ी हैं। उनकी अस्थियों को खेत में दबा करके उन पर पेड़ लगा दिया। अब ये कितनी सुंदर परंपरा है। अस्थियां हमारे जीवन का अवशेष मात्र हैं। इस बात को मैं थोड़ा समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि ये बात आपके बड़े काम आएगी। मेरे पास ये फूल है, अन्य फूल है, एक फूल है, ये दो है, तीन है, ऐसे हमने हजारों फूल लिए। इन फूलों को तोड़ना शुरू किया और तोड़ करके हमने ढेर बना दिया। अब ये सारे टूटे हुए फूलों का ढेर है। अब ये इस फूल में क्या क्या चीजें हैं हम देखें। ये हरा डंठल है, इसमें ये पत्तियां हैं, इसमें इनके नीचे बीज भी हैं, और नीचे डंठल भी, डंडी भी होती है।
अब इन सबसे फूल बना। हमारा जीवन कैसे बना? 4 महाभूतों से जीवन बना है। एक तो पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल। कुछ लोग 5 तत्व बताते हैं, 5वां आकाश को बताते हैं, लेकिन बुद्ध ने आकाश को तत्व नहीं माना। तो 4 चीजों से हमारा जीवन बना है, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल। जब ये चारों तत्व एक रासायनिक क्रिया से संपर्क में आते हैं तब इसमें चेतना बनती है। उस चेतना का नाम ही जीवन है। और जब ये तत्व बिखर जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, उसका नाम मृत्यु है। चारों तत्वों का इकट्ठा रहना चेतना है और चारों तत्वों को बिखरना मृत्यु है। अब मरने के बाद हम जलाते हैं। उस शरीर में जो पानी था वो भाप बन करके कहां गया? भाप बन करके पानी में चला गया। उसमें जो वायु थी वो निकल करके वायुमंडल में चली गई। उसमें जो अग्नि थी वो वायुमंडल में, जो तापमान है तापमान में तापमान चला गया, अग्नि में अग्नि चली गई। पानी में गया, वायु में, अग्नि में। अब बच गई पृथ्वी धातु। पृथ्वी कहां गई? वो पृथ्वी पे गई। हड्डियां हैं और राख है, वो कहां आई? वो पृथ्वी में आई। अब मरने के बाद चारों धातु अपनी जगह पे चली गई। अगर हमें दफना भी दिया तो भी पानी में जाता है, वायु में जाती है, अग्नि में जाती है, पृथ्वी में जाती है। आप दफनाएं या जलाएं या जंगल में डाल दें, कोई जानवर खा भी ले, चारों तत्व बिखरने के बाद अपनी जगह अपने आप चले जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन हम क्या कहते हैं? अगला जन्म होगा तो आत्मा प्रवेश करेगी। अगला जन्म किसका होना है? हम सोचते हैं कि हमारे शरीर में से कुछ निकला और वो अगले जीवन में जाएगा। जब तक नहीं जाएगा भटकता रहेगा। अब बुद्ध ने क्या समझाया कि अगला जीवन कैसे बनना है? अगला जीवन बनेगा तो 4 ही तत्व चाहिए। पृथ्वी चाहिए, वायु, अग्नि और जल चाहिए। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मान लो मैं मरा, मेरे चारों तत्व बिखर गए। मेरे अंदर पानी था, वो पानी में चला गया, वायु में, अग्नि में, पृथ्वी में। अब अगला जीवन बनेगा, क्या वही पानी आ सकता है? क्या वही अग्नि आएगी? क्या वही वायु आएगी? क्या वही पृथ्वी आएगी? जीवन तो नहीं 4 तत्वों से बनेगा, लेकिन जिस आदमी से निकले हैं उसी के दोबारा आ जाए संभव नहीं है। समझाने के लिए बता रहा हूं। अब मुझे इन्हीं में से फूल बनाना है। आपके सामने फूल तोड़े गए हैं। अब मुझे फूल बनाना है। नीचे का डंठल लिया, ये डंठल ले लिया। अब इसमें मुझे पंखुड़ियां लगानी है। अब इसी में से पंखुड़ियां उठाऊंगा। क्या ये पंखुड़ियां उसी फूल की है जो मैं बना रहा हूं? इस फूल की पंखुड़ियां क्या यही है? एक एक पंखुड़ी उठाई, नीचे डंठल भी लगा दिया। क्या ये वही फूल बना जो भी तोड़ा गया था? सामग्री तो वही है, लेकिन वो सामग्री जैसे ये फूल है, इसको मैंने तोड़ा और मैंने बखेर दिया। अब दोबारा इसी फूल को बनाना है तो कुछ ये उठा लिए, कुछ ये उठा लिए। क्या वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी? कभी नहीं आएंगी। जो व्यक्ति में हवा थी वो हवा में चलेगी, पता नहीं कहां गई। जो उसमें जल था वो वाष्प बन के जल में चला गया। जो उसमें अग्नि थी वो अग्नि में चलेगी, पृथ्वी में चली गई। हम 4 हड्डियां लेकर के सारे कर्म कांड करते हैं। उन 4 हड्डियों में आत्मा नहीं है। उन 4 हड्डियों में कोई जीवन भी नहीं है। बस ये बात समझ में आ जाए कि अगला जो जन्म है वो किसी व्यक्ति के मरने के बाद नहीं बनना। वो तो 4 तत्वों को मिलना ही है, और मिलना तो जीवन बनना है। वो जीवन सतत चलता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति दुनिया से गया है वही दोबारा लौट के आएगा। ये बात निरर्थक है, इसमें कोई विश्वास करने वाली बात नहीं है। उस नौजवान की समझ में आ गई। अगर हमारी समझ में आ जाए तो सारे कर्म कांड दूर हो जाते हैं। अभी जो पेड़ लगाया, अस्थियों पर पेड़ लगाया, उन अस्थियों का पेड़ से कोई ज्यादा संबंध नहीं है, लेकिन संबंध हमारी भावनाओं का है। अब वो पेड़ थोड़ा बड़ा होगा, हम परवरिश करने लगेंगे, एक दिन बड़ा पेड़ बनेगा, छाया देने लगेगा। घर में किसी का मन ना लग रहा हो, घर में कोई कलह हो जाए,
जाकर उस पेड़ के नीचे बैठेंगे तो क्या लगेगा, जैसे पिता की गोदी में बैठा हूं। उस पेड़ के नीचे जाते ही पिता का एहसास होने लगेगा कि ये पेड़ मेरे पिता की अस्थियों पर लगा है, ये पेड़ मेरी मां की अस्थियों पर लगा है। एक रिश्ता बन गया। उस पेड़ में कभी फल भी लगेंगे। आपने जामुन का पेड़ बोया तो जामुन लगेंगे, आम बोया तो आम लगेगा, जो बोया वो फल लगेगा। अब फल लगेगा तो आपको याद आएगा कि मेरे पिताजी फल लेके आते थे, आज भी लेके जा रहे हैं। एक रिश्ता बन गया। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके जाओ, बताओ कि ये पेड़ तुम्हारे दादाजी के अस्थियों पर बना है, तो उनको लगेगा कि ये पेड़ मेरे दादाजी के अस्थियों पर है। एक दिन हमारा नंबर भी आएगा, हम सबका आएगा। जब हम दुनिया से जाएंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारी अस्थियों को लेकर के उसी पेड़ के पास एक और पेड़ लगा देंगे। इस परिवार में से संख्या घट रही है, उस परिवार में संख्या बढ़ रही है, और कितना सुंदर प्रकृति का नजारा होगा। हमारा परिवार कभी नहीं बिछड़ेगा। हमारा अवशेष बचे हैं, धरती में गड़े हैं। इसलिए अस्थियों को पानी में बहाने की परंपरा को बंद करो। वहां जाकर के गंगा का पानी लेकर के हम किसी को पवित्र नहीं बना सकते, वो तो एक आमंत्रण है। गंगा का पानी क्या है, वहां गए, बोतल भर ले आए। अब यहां जो आदमी इकट्ठे हुए सबको छींटे मार दिए। अब जिसको छींटे लग गए, ये तय हो गया कि उनके घर में कोई मरेगा तो वो भी वहां जाएगा। तो गंगा का पानी तो निमंत्रण है आदमी के मरने के बाद वहां जाने के लिए, और हमें उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसलिए बौद्ध रीति में कोई कर्म कांड नहीं होता। हमारे सामने जीवन खत्म हुआ, हमारे सामने उनका अंतिम संस्कार हुआ, वो सब चीजें अपनी जगह चली गई। प्रकृति ने सारी चीजें अपने पास बुला ली। पानी पानी में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, पृथ्वी पृथ्वी में। अब सारे संस्कार खत्म हो गए। अब ये बात समझ में आ गई, जीवन यहाँ खत्म हो जाता है, और ये चीज चलती रहती है, प्रकृति में चलती रहती है। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। तो किसी प्रकार की भी गलत परंपराएं, गलत अवधारणाएं हमारे मस्तिष्क में नहीं होनी चाहिए। मरने के बाद कोई भूत नहीं बनता, कोई प्रेत नहीं बनता, कोई आत्मा नहीं होती, इसलिए कोई कर्मकांड नहीं होता। आप लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूं, कुछ परंपराएं हम गलत डाल देते हैं। व्यक्ति मर जाता है तो जाने वाले व्यक्ति को एक ही कपड़ा चाहिए, जिसे हम कफन कह देते हैं, चादर कह देते हैं, कुछ भी। अब वो एक कपड़ा परिवार के लोगों ने उड़ा दिया। मित्र आते हैं तो वो भी चादर लेके आएंगे, सगे संबंधी आते हैं तो वो भी लेके आते हैं, उसको उड़ाते चले जाते हैं। फिर शमशान घाट में जाकर के हम उठा करके वो बाहर डाल देते हैं। ये कपड़े की बर्बादी है, धन की बर्बादी है, जाने वाले व्यक्ति को कोई सहारा नहीं है। तो ये परंपरा नहीं करनी चाहिए। जाने वाले व्यक्ति के लिए आप आए हैं तो एक फूल लेके आओ, बस वहां अर्पित करो, नमन करो। फूल लेके नहीं आए तो हाथ जोड़ के नमन करो, बस, इससे फालतू कुछ नहीं। जाने वाले व्यक्ति के प्रति हमारे मन में जो कृतज्ञता का भाव है वो महत्वपूर्ण है। आपकी दी हुई चादर महत्वपूर्ण नहीं है। 12वें दिन या 13वें दिन जब हम बैठते हैं तो जो व्यक्ति दुनिया से गया है उसके बेटों की ससुराल से कपड़े लेके आते हैं, ये देवरानी का, ये जिठानी का, फला का। क्या ये परंपरा होनी चाहिए? ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम अनावश्यक रूप से दूसरों पर बोझ बनते हैं, इसलिए लड़कियां बोझ हैं। ससुर मर जाए तो पियर के लोगों का बोझ, शादी हो तो बोझ, विवाह हो, कोई और काम हो तो बोझ। हमें ये नहीं करना चाहिए। और एक और बड़ी परंपरा कि आज जिसका पति मरा, उस महिला के परिवार के लोग आएंगे, कपड़े पहनाएंगे, पुराने कपड़े उतार देंगे, फिर कुछ दिन बाद नहर पर ले जाएंगे, फिर वहां कपड़े बदलेंगे, बहाएंगे। ये कोई परंपरा नहीं है। क्या किसी की पत्नी मर जाए तो पुरुषों के लिए भी ऐसा करते हैं क्या? अगर किसी की पत्नी मर जाए तो पुरुषों के लिए भी करते हैं क्या? तो आदमी और महिला में भेद क्यों हो गया? इसलिए ये नहर पे नहलाने वाली परंपरा बंद होनी चाहिए। पता है कितना आघात लगता है उस महिला को जो नहर पे लेके जाते हो, फिर डुबकी लगवाते हो, फिर कपड़े बदलते हो, उन कपड़े नदी में बहाते हो, दोबारा पति के मरने का एहसास करवाते हो। नहीं होता क्या? इसलिए इस आज के आयोजन के बाद किसी प्रकार का कोई कर्मकांड नहीं होना चाहिए।
कोई मृत्यु भोज नहीं होनी चाहिए। बहुत सावधान तरीके के साथ, ये प्रकृति का नियम है। व्यक्ति पैदा हुआ तो हमने खुशी के साथ स्वीकार किया, और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तब भी हमें उसे खुशी के साथ स्वीकार करना चाहिए। और रोना, ज्यादा दिन तक रोना ये नहीं करना चाहिए। और मैं तो महिलाओं से भी कहूंगा, ना तो वो गीत गाती हुई आए, जो गाती हुई आती क्या बोलते हैं उसको, अभी आज मैं सुन रहा था कुछ गीत सा गाते हुए आ रही थी, सापा लेती हैं जो बोल रहे हैं, ये मुझे तो पता नहीं करना चाहिए। आप भी आइए, जैसे पुरुष बैठे हैं ऐसे आप भी बैठिए, जाने वाले व्यक्ति के बारे में चर्चा कीजिए, परिवार का हौसला बढ़ाइए। जब लगेगा कि आदमी और महिला में कोई भेद नहीं है, लेकिन महिलाएं रोती हुई आए और 5 मिनट के बाद हंसने लग जाए, ये परंपरा ठीक नहीं है। आइए, बैठिए, बातचीत कीजिए, और 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद बस ये कार्यक्रम करके अपने घर गृहस्थी के सारे काम शुरू करने चाहिए। इसके बाद कोई कर्म काम नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि जो मैंने बात बताई है आपकी समझ में आया होगा, और यही मकसद है हमारे इकट्ठे होने का। जो प्रियजन है, दूर से आए हैं, न जाने जाने वाले व्यक्ति ने कौन कौन से अच्छे कर्म किए जिससे हमारा भला हुआ होगा। कुछ हम जानते, कुछ नहीं जानते, तो भी हम कृतज्ञता के भाव से पुष्प अर्पित करते हैं, जाने वाले व्यक्ति को विदाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, और अपने हृदय से उनको पुष्प अर्पित करते हैं। बस ये एक परंपरा है। तो ये परंपरा इसीलिए है, और हमें कोई किसी प्रकार का मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, कोई छमाई नहीं करनी चाहिए, कोई 12 माही नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप जो मधुर स्मृति मनाना चाहते हो अगली बार, तो बिल्कुल सादगी के साथ परिवार के लोग ही बैठ करके अपने पिता को याद करने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई आयोजन करते हैं तो ये एक कुरीति में बदल जाती है। तो हमें किसी प्रकार की कुरीति को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। और ये बहुत सुंदर परंपरा है। जैसे बच्चा घर में आया तो हमें स्वागत किया, व्यक्ति दुनिया से गया तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि प्रकृति की सच्चाई थी, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। नए पत्ते जब भी आते हैं जब पुराने पत्ते गिर जाते हैं। जहां जन्म है वहां मृत्यु है, ये प्रकृति का सत्य है, इसे स्वीकार करना चाहिए। तो परिवार के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप निरंतर कुशल कर्म करते रहें, लोगों के कल्याण के लिए काम करते रहें। आप जो भी अच्छा काम करेंगे, आने वाले समय के बाद जब आप दुनिया से जाओगे तो वो आपकी प्रशस्ति ही बनेगा। तो कुशल कर्म का संपादन करो, अकुशल कर्मों से बचो, और किसी भी प्रकार का कर्म कांड हमें नहीं करना चाहिए। बस यही बुद्ध की देशना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कामना करता हूं कि महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा परिवार पर बनी रहे, और परिवार इस दुख से बाहर निकल करके कुशल कर्मों का संपादन करने लगे। इन्हीं शब्दों के साथ भवतु सर्वमंगलम्, भवतु सर्वमंगलम्, भवतु सर्वमंगलम्।